सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 रातों में हम लोगों ने ऐसे जो रैश ड्राइवर्स थे, स्टंट ड्राइवर्स थे, जो अपने जो है बुलेट के साइलेंसर से ये पटाखे की आवाज़ निकाल रहे थे, इनके विरुद्ध हम लोगों ने जो है कि बड़ी कार्रवाई की और ये 3 दिनों में लगभग हम लोगों ने 300 गाड़ियों को जब्त किया। हम लोगों ने जो है कि हेलमेट और ट्रिपल राइट को दुर्गा पूजा के दौरान हम लोगों ने अनदेखे किया, लेकिन इसकी अनदेखी हम लोग किसी कीमत पे नहीं कर सकते थे। कि आप यदि रैश ड्राइविंग करेंगे, आप यदि स्टंट ड्राइविंग करेंगे, आप अपने मोटरसाइकिल के साइलेंसर से गोली और पटाखे चलने जैसी आवाज़ निकालेंगे, तो हम लोग इसको सड़क पर नहीं चलने देंगे। देखिए, बीच बीच में हम लोग ये अभियान चलाएंगे। हर एक 2 दिन 4 दिन के बीच में हम लोग ऐसे जो ये है राइडर्स हैं, हम लोग इनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे, इनकी गाड़ियों को पकड़ेंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनको हेवी फाइन ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा या फिर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो। तो हम पेरेंट्स से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप काइंडली अपने बच्चों को इस प्रकार की गाड़ियों को नहीं दें। आप भी जो है कि उन पर निगरानी रखें। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी दशहरा और दुर्गा पूजा जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ और खासकर जब बात जमशेदपुर की होती है तो जिला प्रशासन से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक तरीके का ये जो दुर्गा पूजा होता है बड़ी ही परीक्षण की घड़ी होती है। और इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग बिना ट्रैफिक जाम का हर तरह के पंडाल घूम पाए, तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तैयारियों का श्रेय जाता है। लेकिन इसके बाद एक बात जो हमें कहनी और पूछनी है कि आपने देखा कि सड़कों पर, हालांकि रूटीन जांच तो चलते रहता है, जिस तरीके से सड़क खतरनाक हो गए हैं स्टंट करने वालों से लेकर और रेस ड्राइविंग को लेकर, उसको लेकर भी इस बार सख्ती बरती गई। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ ट्रैफिक जो डीएसपी सर है उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उसको लेकर क्या योजना है। हालांकि रूटीन में हेलमेट चेकिंग से लेकर ट्रिपल ट्रैक ये तो रोज़ ही चलता है, लेकिन उनके लिए जो गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या सड़कों को स्टंटबाजी का एक तरीके से वो जगह बना देते हैं, दूसरे की जान के लिए खतरा होता है। सर, सबसे पहले आपको बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मैं उन्हीं को लेकर, कल बहुत सारे लोग हमें मिले जो ट्रैफिक है वहाँ पर पकड़े गए थे। उनका कहना था कि पुलिस ने हमें सप्तमी, अष्टमी, नवमी को पकड़ लिया है और जो हमें छोड़ नहीं रहा और हम तो बेकसूर हैं, गलत तरीके से हमें पकड़ लिया गया। देखिए, ये जमशेदपुर में और ये जो है अन्य शहरों में भी, बट विशेषकर जमशेदपुर में ये अभी एक मीनेस का रूप जो है कि धारण ये जो है कि कर रहा है कि काफ़ी संख्या में यंगस्टर लड़के ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टंट ड्राइविंग कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि रॉयल एनफील्ड जो बुलेट गाड़ी है उसमें साइलेंसर को मॉडिफाई करके और ये इस प्रकार का साइलेंसर लगाए हैं जिसमें पटाखे की और गोली की आवाज़ की तरह जो है फटाक फटाक इस तरह की आवाज़ जो है कि होती है। तो इन कारणों से जो लोग रोड पे चलते हैं, खासकर जो महिलाएं चलती हैं, बच्चे चलते हैं, लोग सपरिवार ये जो है मतलब रोड पे चलते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। दुर्गा पूजा के दौरान षष्ठी को हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के हुलिगन्स जो है ये अपने बाइक्स को लेके और इस प्रकार की रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग और ये जो है रॉयल एनफील्ड से पटाखे का साइलेंसर से जो है आवाज़ निकालना, इस प्रकार की ये जो है कि घटनाएं कर रहे थे। तब हमारे वरीय पदाधिकारियों ने, हमारे सीनियर एसपी साहब ने और डीसी मैडम ने जो है कि ये निर्देश जो है कि उनके द्वारा ये दिया गया कि साहब इन पे यदि नहीं कंट्रोल किया गया तो ये दुर्गा पूजा ये जो है विघ्न रहित नहीं होने देंगे। और इसलिए सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 रातों में हम लोगों ने ऐसे जो रैश ड्राइवर्स थे, स्टंट ड्राइवर्स थे, जो अपने जो है बुलेट के साइलेंसर से ये पटाखे की आवाज़ निकाल रहे थे, इनके विरुद्ध हम लोगों ने जो है कि बड़ी कार्रवाई की और ये 3 दिनों में लगभग हम लोगों ने 300 गाड़ियों को जब्त किया। और ये जितनी भी गाड़ियां जो है कि जब्त हुई ये यही तीनों कैटेगरी के थे। ये कोई हेलमेट या फिर ट्रिपल राइड ये जो है कि नहीं थे। हम लोगों ने जो है कि हेलमेट और ट्रिपल राइड को दुर्गा पूजा के दौरान हम लोगों ने अनदेखे किया, लेकिन इसकी अनदेखी हम लोग किसी कीमत पे नहीं कर सकते थे,
कि कोई ये हाई स्पीड में ये सड़क पे रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई स्टंट ड्राइविंग कर रहा है, कोई अपने साइलेंसर की आवाज़ से पटाखे की आवाज़ निकाल रहा है। इससे उनकी भी जो है कि जान जा सकती थी, और जो लोग सपरिवार मेला घूमने निकले हुए हैं उनकी भी जान जा सकती थी। तो इसलिए कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के मस्ती के लिए हम लोग जो है कि दूसरे की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, और इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की। लगभग सभी गाड़ियों को जो है फ़ाइन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट को हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भेज दिया है, और कोर्ट के द्वारा ये फ़ाइन करा के आएंगे। कोर्ट का रिलीज़ ऑर्डर आएगा तब इन गाड़ियों को हम लोग छोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई हम लेट नाइट घूम रहे थे इसलिए पकड़ लीजिए, हमारे पास तो बुलेट भी नहीं था, हम तो बाइक से चल रहे थे, स्प्लेंडर से चल रहे थे, तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तो क्या सर केवल उन्हीं लोगों को ये किया गया, या लेट नाइट घूमने के लिए, या और भी कोई ऐसी बात थी क्या? सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 रात को आपके भी पत्रकार लोगों ने ये देखा है कि सुबह में 6 बजे तक लोग घूमे हैं और आराम से घूमे हैं, और ये लाखों लोग घूमे हैं। अगर बाइक की ही बात अगर की जाए तो ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों रात मिला के ये लाखों बाइक जो है कि सड़कों पर घूमी है। इसमें से 300 बाइक ही लगभग 300 बाइक ही जो है क्यों पकड़ी गई है? अगर सभी को पकड़ना रहता कि साहब आप 4 बजे क्यों घूम रहे हैं, 5 बजे ये क्यों घूम रहे हैं, तो उनकी भी बाइक पकड़ी जाती। तो ये बहानेबाजी है, और इस बहानेबाजी से जो है ट्रैफिक पुलिस को लेना देना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को इस बात के लिए लेना देना है कि आप यदि रैश ड्राइविंग करेंगे, आप यदि स्टंट ड्राइविंग करेंगे, आप अपने मोटरसाइकिल के साइलेंसर से गोली और पटाखे चलने जैसी आवाज़ निकालेंगे, या इस प्रकार से आप ड्राइविंग करेंगे जिससे सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को हाँ वो जो है डर जाए, या उनके जान और माल का जो है कि खतरा हो, तो हम लोग इसको सड़क पर नहीं चलने देंगे। और ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने अब ये कमर कस ली है कि हम लोग किसी कीमत पे सड़क पे रैश ड्राइव हम लोग नहीं होने देंगे, स्टंट ड्राइव हम लोग नहीं होने देंगे। सर आपने तो दुर्गा पूजा था, अब आगे के लिए हालांकि आपने कहा क्लियर कि आगे भी नहीं चलने दिया जाएगा, तो अभी भी जो मॉडिफिकेशन करवा चुके हैं या कर रहे हैं, मैं उनको इसलिए कि अभी भी बहुत सारे लोग सड़क पर ठीक चलते हैं, जैसे ही कट मारते हैं वो तड़ की मतलब आवाज़ निकालनी। तो क्या इसके लिए कोई रेगुलर ऐसी व्यवस्था बनेगी कि भाई हमको उनके खिलाफ एकदम सख्त उनको नहीं बरतना है जो इस तरीके से कर रहे हैं, या कैमरे में कैद हो जाए या कोई शिकायत कर दे, तो उसके लेकर क्या रणनीति रहेगी, या जो मॉडिफिकेशन करके कर रहे हैं या वो स्टंट कर रहे हैं? देखिए, बीच बीच में हम लोग ये अभियान चलाएंगे, हर एक 2 दिन 4 दिन के बीच में हम लोग ऐसे जो ये है राइडर्स हैं, हम लोग इनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे, इनकी गाड़ियों को पकड़ेंगे, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनको हेवी फाइन ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा या फिर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो। बिकॉज ये हम लोग मर्सीलेसली इनको जो है कि फ़ाइन करेंगे, बिकॉज कोई कार्रवाई निश्चित रूप से इनके सारे पेपर्स को हम लोग चेक करेंगे, और इसमें जितना भी हेवी फाइन हो सके ये ट्रैफिक पुलिस जो है इंश्योर करेगी कि उनको फ़ाइन देना पड़े। बिकॉज मैंने पहले ही जो है कि कहा कि अब हम लोग जो है कि सड़क पे रैश ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है कि अब होने देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आम जनता काफ़ी त्रस्त है। आम जनता की ढेरों शिकायत हम लोगों को जो है कि ये मिल रही है, और जो मासेस का जो ये है डिमांड है, उस डिमांड के अनुरूप हम लोग ये आगे जो है कि कार्रवाई को हम लोग करते रहेंगे। आपके माध्यम से हम लोग पेरेंट्स को भी हम लोग ये आग्रह जो है कि करना चाहेंगे, बिकॉज ये जो रैश ड्राइविंग और जो स्टंट ड्राइविंग जो लोग कर रहे हैं, ये इनका उम्र 18 साल से 25 साल के बीच का है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो 18 साल से कम के हैं। तो हम पेरेंट्स से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप काइंडली अपने बच्चों को इस प्रकार की गाड़ियों को नहीं दें। आप भी जो है कि उन पर निगरानी रखें। आप यदि नहीं आप निगरानी रखते हैं तो हो सकता है कि आपके निगरानी नहीं रखने की वजह से आप या आपके बच्चों के द्वारा जो लापरवाही जो की जा रही है और जो उनके द्वारा उतावलापन जो दिखाया जा रहा है, उनकी जान जा सकती है, और ऐसे बच्चों के कारण दूसरों की भी जान खतरे में है। इसलिए हम आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी हम आग्रह करेंगे कि कृपया अपने बच्चों पे आप निगरानी रखें
कि वो स्टंट ड्राइव नहीं करें, रैश ड्राइव नहीं करें। और हम तो ये अपील करेंगे कि अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके हाथ में आप बाइक जो है कि नहीं दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ज़रूरी है मैसेज जितना, इसलिए कि कई लोग ऐसे मिले जो दूसरे के रेस ड्राइविंग से वो अपाहिज हो चुके हैं, उनके साथ दुर्घटना हो चुकी है। ऐसे कई, आप जमशेदपुर में जब बात करेंगे तो कई ऐसे लोग हैं। तो हमें लगता है कि जो ये स्टेप उठाया गया, ज़रूर उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हेलमेट वालों को, ट्रिपल राइडिंग वालों को थोड़ी बहुत छूट ज़रूर मिल जानी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो स्टंट कर रहे हैं, जो सड़कों को इस तरीके से खतरनाक बना रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी अभियान होनी चाहिए। और नहीं होगी तो बार बार हम लोग याद भी दिलाते रहेंगे। और अभी जो लोग कल ये सवाल हमसे पूछ रहे थे या हमने जो सवाल उठाया था, आपके पास अभी अपनी गाड़ी छुड़ाने का एक ही रास्ता स्पष्ट कोर्ट से ही होगा, इसलिए कि यहाँ से ट्रैफिक जो पुलिस है वो किसी भी तरह का फ़ाइन नहीं काटने वाली। उन्होंने सीधे सीधे सारे मामले को कोर्ट के तरफ दे दिया है। तो आप कोर्ट पर ही जाए, वहाँ जाने से कोई अभी फ़ायदा नहीं होने वाला। स्पष्ट है सर कि वहाँ से कोई फ़ाइन काट कर गाड़ी आपकी रिलीज़ नहीं होगी, और उसके लिए भी पूरा पेपर आपके पास होना चाहिए। तो अपने सहयोगी मंजीत के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।